हेलो एवरीवन, सीखो इंग्लिश आसान तरीके से। आज का पहला सेंटेंस है मैं भी आऊँगा। इस सेंटेंस के लास्ट में गा है, तो जब सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी इस तरह से रहता है तो उस वो सेंटेंस शैल विल पे बनता है। तो मैं भी आऊँगा तो आई ऑल्सो कम। जैसे ये कहना हो कि मैं भी खाऊँगा, आई ऑल्सो ईट। मैं भी जाऊँगा, आई ऑल्सो गो। मैं भी पीऊँगा, आई ऑल्सो ड्रिंक। तो इस तरह से इस तरह का सेंटेंस बनता है। इंग्लिश में हम ऐसे बनाते हैं। और अब है नेक्स्ट सेंटेंस कि आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। आज की वीडियो में शॉर्ट सेंटेंस भी है और लॉन्ग भी है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आज नहीं आऊँगा तो आई वॉन्ट कम टुडे, आई वॉन्ट कम टुडे। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। इसी तरीके से अगर ये कहना हो कि मुझे देखना पड़ा, तब हम बोलेंगे आई हैड टू सी। अगर मुझे दिखाना पड़ा, जब ये कहना हो तो आई हैड टू शो। मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो। मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। आप कुछ बोलो, यू से समथिंग। आप कुछ बोलो, यू से समथिंग। तुमने मेरे मन की बात कह दी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड। तुमने मेरे मन की बात कह दी, यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। इस तरह के सेंटेंस हम डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। ये सुनकर या फिर ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड अ साई ऑफ रिलीफ हियरिंग इट। ये सुनकर मेरी जान में जान आई, आई हैड अ साई ऑफ रिलीफ हियरिंग इट। आजकल मुझे भूख नहीं लगती, आई हैव अ पुअर अपेटाइट दीज डेज या फिर नाउ अ डेज। आई हैव अ पुअर अपेटाइट दीज डेज या फिर नाउ अ डेज। नाउ अ डेज या दीज डेज का मतलब इन दिनों या फिर आजकल। अब अगर ये कहना हो कि मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता हूँ, मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता हूँ। आई कीप थिंकिंग अबाउट, उसके बारे में तो अबाउट हर एवरी टाइम। बाय मिस्टेक यहाँ पे मिस हो गया। अगर लड़की है तो उसके बारे में कहना है कि मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता हूँ। आई कीप थिंकिंग अबाउट हर एवरी मोमेंट या एवरी टाइम या ऑल द टाइम। मुझे तुम्हारे गुस्से से बुरा नहीं लगता, आई डोंट फील बैड फॉर योर एंगर। मुझे तुम्हारे गुस्से से बुरा नहीं लगता, मैं बुरा नहीं मानता। आई डोंट फील बैड फॉर योर एंगर। उसने तो मुझे भावुक कर दिया, मतलब इमोशनल कर दिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी मेड मी इमोशनल। उसने तो मुझे भावुक कर दिया, शी मेड मी इमोशनल। अब नेक्स्ट सेंटेंस है। अब अगर इंग्लिश में ये कहना हो कि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर रिलेशनशिप विद हर इज़ नॉट गोइंग टू लॉन्ग लास्ट। मतलब लंबे समय तक, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। योर रिलेशनशिप विद हर इज़ नॉट गोइंग टू लॉन्ग लास्ट। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत खालीपन, सूना सूना सा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी लोनली। आई एम फीलिंग वेरी लोनली। मुझे बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी लोनली। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब अगर इंग्लिश में ये कहना हो कि इस ज़माने में या फिर इस जनरेशन में आजकल हर कोई अंग्रेज़ी सीखना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश दिस डेज इन दिस जनरेशन। इस ज़माने में आजकल हर कोई अंग्रेज़ी सीखना चाहता है। बाय मिस्टेक सिखाना हो गया, सीखना चाहता है जब ये कहना हो तो एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश दिस डेज इन दिस जनरेशन। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट। आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट। अब अगर ये कहना हो कि वो थोड़ा आराम करना चाहती है, तब हम बोलेंगे शी वॉन्ट्स टू टेक सम रेस्ट। शी वॉन्ट्स टू टेक सम रेस्ट। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, इस इंग्लिश में वाई डज इट हैपन ओनली विद मी। मतलब सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली विद मी। वाई डज इट हैपन ओनली विद मी। तुम्हें जानवरों पर कोई दया नहीं है, तो यू हैव नो पीटी फॉर एनिमल्स। तुम्हें जानवरों पर कोई दया नहीं है, कोई मेहरबानी नहीं करते तुम जानवरों पर। यू हैव नो पीटी फॉर एनिमल्स। यू हैव नो पीटी फॉर एनिमल्स। वो मुझे बहुत बातूनी लगा, बहुत टॉकेटिव लगा। आई फाउंड हिम वेरी टॉकेटिव। आई फाउंड हिम वेरी टॉकेटिव। वो मुझे बहुत बातूनी लगा। आई फाउंड हिम वेरी टॉकेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब अगला सेंटेंस है। अब अगर ये कहना हो कि वो मुझे दिलचस्प नहीं लगी, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगी। आई डेंट फाइंड हर इंटरेस्टिंग। वो मुझे दिलचस्प नहीं लगी।
आई डेंट फाइंड हर इंटरेस्टिंग, आई डेंट फाइंड हर इंटरेस्टिंग। दिल छोटा मत करो या फिर मन छोटा मत करो, तो इस इंग्लिश में डोंट लूज़ योर हार्ट, डोंट लूज़ योर हार्ट। दिल छोटा मत करो, मन छोटा मत करो, डोंट लूज़ योर हार्ट। अगर ये कहना हो कि तुमने सारी हदें पार कर दी, सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए तुमने, यू हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, यू हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, तुमने सारी हदें पार कर दी, यू हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पापा ने डांटा। डांटना की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब डांटना। तो मुझे पापा ने डांटा, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी स्कोल्डेड। माई फादर स्कोल्डेड, या फिर माई मॉम स्कोल्डेड मी, मेरी माँ ने मुझे डांटा। हम कल पार्टी में गए, वी वेंट टू द पार्टी यस्टरडे। हम कल पार्टी में गए, वी वेंट टू द पार्टी यस्टरडे, वी वेंट टू द पार्टी यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने गलत इंसान से पंगा लिया, गलत इंसान से उलझ गया। ही मेस्ड विद द रॉन्ग गाय, विद द रॉन्ग पर्सन, कुछ भी कह सकता है, विद द रॉन्ग गाय या फिर विद द रॉन्ग पर्सन। ही मेस्ड विद द रॉन्ग गाय, उसने गलत इंसान से पंगा लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने मुझे डरा दिया, यू स्कैर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया, यू स्कैर्ड मी या फिर यू फ्राइटन्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया, यू फ्राइटन्ड मी या भयभीत कर दिया। नेक्स्ट है, मैंने कल तुम्हें देखा था, मैंने कल तुम्हें देखा था, आई सॉ यू येस्टरडे, मैंने कल तुम्हें देखा था, आई सॉ यू येस्टरडे, आई सॉ यू येस्टरडे। या फिर उसने कल मुझे देखा था, ही सॉ मी येस्टरडे, ही सॉ मी येस्टरडे। तुमने मुझे जगा दिया, यू वोक मी अप, तुमने मुझे जगा दिया, यू वोक मी अप। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब सेंटेंस नंबर 31, उसने मुझे मैसेज भेजा या फिर उसने मुझे मैसेज भेजा था। ही सेंट मी अ मैसेज, उसने मुझे मैसेज भेजा, ही सेंट मी अ मैसेज, ही सेंट मी अ मैसेज। सेंट, सेंड का V2 है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म सेंट। ही सेंट मी अ मैसेज, उसने वो जॉब छोड़ दिया, ही लेफ्ट दैट जॉब, उसने वो जॉब छोड़ दिया, ही लेफ्ट दैट जॉब, ही लेफ्ट दैट जॉब। उसने नया फ़ोन खरीदा, इससे इंग्लिश में खरीदा मतलब बाउट, बाय की सेकेंड फॉर्म बाउट। ही बाउट अ न्यू फ़ोन, उसने नया फ़ोन खरीदा, ही बाउट अ न्यू फ़ोन, ही बाउट अ न्यू फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि वो चलते चलते फिसल गया, मतलब स्लिप कर गया। चलते चलते तो वाइल स्लीप मतलब वाइल वॉकिंग, वो चलते चलते फिसल गया, स्लिप कर गया। ही स्लिप्ड वाइल वॉकिंग, ही स्लिप्ड वाइल वॉकिंग, वो चलते चलते फिसल गया, ही स्लिप्ड वाइल वॉकिंग। रिया ने समय रहते काम खत्म कर लिया, रिया कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम, मतलब समय पर या समय रहते काम खत्म कर लिया रिया ने। रिया कंप्लीटेड हर वर्क इन टाइम या फिनिश्ड हर वर्क इन टाइम। मैंने कल ही मोबाइल रिचार्ज कराया, आई रिचार्ज माई मोबाइल यस्टरडे इटसेल्फ, मैंने कल ही अपना मोबाइल रिचार्ज कराया, आई रिचार्ज माई मोबाइल यस्टरडे इटसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है, उनकी पिछले हफ्ते शादी हो गई, यानी कि वो लोग पिछले हफ्ते शादी कर लिए। दे गॉट मैरिड लास्ट वीक, उनकी पिछले हफ्ते शादी हो गई, दे गॉट मैरिड लास्ट वीक। मिठाई बासी थी इसलिए मैंने फेंक दी, बासी इंग्लिश में बोलते हैं स्टेल, मिठाई बासी थी तो स्वीट्स क्या था, मतलब स्टेल था, मतलब बासी था। द स्वीट्स वर स्टेल सो आई थ्रू देम, इसलिए मैंने फेंक दिया या इसलिए मैंने फेंक दी, सो आई थ्रू देम। उसे रिजल्ट की कोई चिंता नहीं थी। He wasn't worried about the result at all, he wasn't worried about the result at all, मतलब बिल्कुल नहीं थी तो at all। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसको मजबूरन अपना घर बेचना पड़ा, उसको मजबूरन अपना घर बेचना पड़ा। ही वॉज compelled to sell his house, मतलब वो मजबूर हो गया था अपना घर बेचने पर, उसको मजबूरन अपना घर बेचना पड़ा। ही वॉज compelled to sell his house।
मैं मीटिंग में था जब तुमने मुझे कॉल किया। आई वॉज इन अ मीटिंग वेन यू कॉल्ड मी, या फिर वेन यू कॉल्ड भी कह सकता है, या फिर वेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे फ़ोन किया, कॉल किया। आई वॉज इन अ मीटिंग वेन यू कॉल्ड, या फिर वेन यू कॉल्ड मी। मेरे जन्मदिन पर मैंने गरीबों में खाना बांटा, मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूट किया। आई डिस्ट्रीब्यूटेड फूड अमॉन्ग्स द पुअर, मतलब गरीबों में, गरीबों के बीच, द अमॉन्ग्स द पुअर। ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर, मेरे जन्मदिन पर, तो ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम पिछले साल मिले थे। पिछले साल मिले थे, वी मेट लास्ट ईयर। हम पिछले साल मिले थे, वी मेट लास्ट ईयर। वी मेट लास्ट ईयर। उसका पर्स चोरी हो गया, उसका वॉलेट किसी ने चुरा लिया। उसका पर्स चोरी हो गया, या उसका बटुआ चोरी हो गया। हिज वॉलेट गॉट स्टॉलन। हिज वॉलेट गॉट स्टॉलन। उसका पर्स चोरी हो गया, हिज वॉलेट गॉट स्टॉलन। उसने मुझे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला, अपनी एज के बारे में झूठ बताया। ही लाइड टू मी, ही लाइड टू मी अबाउट हिज एज। ही लाइड टू मी मतलब उसने मुझसे झूठ बोला, तो किस बारे में, तो अपनी एज के बारे में, तो अबाउट हिज एज। ही लाइड टू मी अबाउट हिज एज। मुझे वो गाना पसंद नहीं आया, मुझे वो गाना पसंद नहीं आया। आई डिडंट लाइक दैट सॉन्ग। वो गाना पसंद नहीं आया तो दैट सॉन्ग। मुझे वो गाना पसंद नहीं आया, आई डिडंट लाइक दैट सॉन्ग। या फिर मुझे वो पसंद नहीं आया, आई डिडंट लाइक दैट। मुझे वो पसंद नहीं आया, आई डिडंट लाइक दैट। पार्टी में किसी को मेरी याद नहीं आई, मतलब पार्टी में किसी ने मुझे याद नहीं किया, मुझे मिस नहीं किया, तो इस इंग्लिश में नोबडी मिस्ड मी एट द पार्टी। पार्टी में किसी को मेरी याद नहीं आई, नोबडी मिस्ड मी एट द पार्टी। नोबडी मिस्ड मी एट द पार्टी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा मन नहीं था उससे बात करने का। इसे इंग्लिश में, मेरा मन नहीं था उससे बात करने का। आई वॉजेंट फीलिंग लाइक टॉकिंग टू हिम। आई वॉजेंट फीलिंग लाइक टॉकिंग टू हिम। मेरा मन नहीं था उससे बात करने का। आई वॉजेंट फीलिंग लाइक टॉकिंग टू हिम। मुझे तब भूख नहीं लगी थी, मतलब तब मैं भूखा नहीं था। आई वॉजेंट हंग्री देन। देन मतलब तब या फिर भी होता है, तो मुझे तब भूख नहीं लगी थी, तो आई वॉजेंट हंग्री देन। आई वॉजेंट हंग्री देन। मेरी माँ घर पर नहीं थी। माई मदर वॉज नॉट एट होम, या फिर माई मॉम वॉज नॉट एट होम। मेरी माँ घर पर नहीं थी, माई मदर या फिर माई मॉम वॉज नॉट एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब आया था तब घर पर कोई नहीं था। जब वो आया था, बाय मिस्टेक यहाँ पे वो मिस हो गया। जब वो आया था तब घर पर कोई नहीं था। When he came, nobody was at home. When he came, nobody was at home. तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? Didn't you hear what he said? उसने क्या कहा, तो what he said. तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, या फिर उसने जो कहा, तो didn't you hear what he said? Didn't you hear what he said? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, didn't you hear what he said? क्या उसे कोई लड़का मिला? इसे इंग्लिश में, डिड शी फाइंड एनी बॉय या एनी गाय। डिड शी फाइंड एनी बॉय, या फिर डिड शी फाइंड एनी गाय, GUY गाय। क्या उसे कोई लड़का मिला? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं। इसे इंग्लिश में, डिडंट आई टेल यू। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं, या फिर बताया नहीं था, डिडंट आई टेल यू। डिडंट आई टेल यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि क्या तुम्हें रमन का कोई कॉल आया, या फिर क्या तुम्हें रमन का कोई कॉल आया था। डिड यू गेट एनी कॉल फ्रॉम रमन। क्या तुम्हें रमन का कोई कॉल आया। डिड यू गेट एनी कॉल फ्रॉम रमन। डिड यू गेट एनी कॉल फ्रॉम रमन। क्या गली में कुत्ते ने किसी को काटा। क्या गली में कुत्ते ने, गली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रीट। डिड द डॉग बाइट एनी वन इन द स्ट्रीट। डिड द डॉग बाइट एनी वन इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर इंग्लिश में ये कहना हो कि
मेरी शादी पर आया था, मेरी शादी पर आया था, या फिर मतलब कि क्या वो मेरी शादी में आया था, या फिर क्या वो मेरी शादी पर आया था। जब ये कहना हो तो डिड ही कम टू माई वेडिंग, मतलब कोई कोई होता है ना कि मैंने तो उसको देखा ही नहीं, तो क्या वो मेरी शादी में आया था। इस इंग्लिश में डिड ही कम टू माई वेडिंग, डिड ही कम टू माई वेडिंग। पंखा बंद करो, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। पंखा बंद करो डेली लाइफ में अक्सर हम बोलते ही है, पंखा बंद करो, पंखा चालू करो, जब गर्मी का ज़्यादातर टाइम रहता है तो पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, और पंखा चालू करो तो स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। काश मैं कर सकता, काश मैं कर सकता, आई विश आई कुड। काश मैं कर सकता या काश मैं कर सकता था, आई विश आई कुड, आई विश आई कुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि हमने तैरने का फैसला किया, मतलब हमने डिसाइड किया कि हम तैरेंगे, हमने तैरने का फैसला किया, तो मतलब हमने तैरने का डिसाइड किया, फैसला किया, तो वी डिसाइडेड टू स्विम। हमने तैरने का फैसला किया, वी डिसाइडेड टू स्विम। हमने जाने का फैसला किया, वी डिसाइडेड टू गो। हमने गाने का फैसला किया, वी डिसाइडेड टू सिंग। ये शर्ट आपको सूट करता है, मतलब आप पे जचता है। इसे इंग्लिश में दिस शर्ट सूट्स यू, दिस शर्ट सूट्स यू। ये शर्ट आपको सूट करता है, आप पे जचता है। दिस शर्ट सूट्स यू। कौन चिल्ला रहा था, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु वॉज येलिंग। यल मतलब भी होता है चिल्लाना। कौन चिल्ला रहा था, हु वॉज येलिंग। कौन रो रहा था, हु वॉज क्राइंग। कौन चिल्ला रहा था, इस इंग्लिश में हु वॉज शाउटिंग भी कह सकते हैं, या फिर हु वॉज मेकिंग अ नॉइज, कौन शोर मचा रहा था। नेक्स्ट है, मैंने उसे बुरी तरह झाड़ दिया, आई रिब्यूक्ड हिम। बुरी तरह तो बैडली, बुरी तरह तो बैडली। मैंने उसे बुरी तरह झाड़ दिया, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली। मैंने उसे बुरी तरह झाड़ दिया। इसे कुर्सी पर रख दो या रखो, पुट इट ऑन द चेयर। किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखना है तो ऑन द चेयर। इसे कुर्सी पर रखो या रख दो, पुट इट ऑन द चेयर, पुट इट ऑन द चेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या किसी ने तुम्हें मारा, क्या किसी ने तुम्हें मारा, तुम्हें चोट पहुंचाया। डिड एनी वन हिट यू, डिड एनी वन हिट यू। क्या किसी ने तुम्हें मारा, डिड एनी वन हिट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि तुमने मेरा काम ख़राब कर दिया, तुमने मेरा काम ख़राब कर दिया, यू स्क्विड माई वर्क, यू स्क्रूड माई वर्क। तुमने मेरा काम ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया, यू स्क्रूड माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू स्क्रूड माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि अगर वे मना कर दे तो क्या होगा, या फिर अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो क्या होगा। वॉट इफ़ दे रिफ्यूज़, वॉट इफ़ दे रिफ्यूज़। अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो क्या होगा, या फिर तो क्या। वॉट इफ़ दे रिफ्यूज़, वॉट इफ़ दे रिफ्यूज़। नेक्स्ट है, मेरे बाद दोहराओ, मतलब मेरे बाद रिपीट करो, रिपीट आफ्टर मी। मेरे बाद दोहराओ या दोहराएं, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। या फिर इसे मेरे बाद दोहराओ, जैसे मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ इसे मेरे बाद दोहराओ, तो रिपीट दिस सेंटेंस आफ्टर मी, रिपीट दिस सेंटेंस आफ्टर मी। या फिर एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, तो रिपीट दीज सेंटेंसेस आफ्टर मी। नेक्स्ट है, मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, माई ब्रदर स्लैप्ड मी। मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, माई ब्रदर स्लैप्ड मी। या फिर मेरे भाई ने मुझे चाटा मारा, माई ब्रदर स्लैप्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे हाथ गीले हैं, WET वेट मतलब होता है गीला। मेरे हाथ गीले हैं, तो माई हैंड्स आर वेट, माई हैंड्स आर वेट। मेरे हाथ गीले हैं, माई हैंड्स आर वेट। नेक्स्ट सेंटेंस है,
अब अगर ये कहना हो कि तुम ज़िद्दी हो, इसे इंग्लिश में यू आर स्टबर्न। तुम ज़िद्दी हो, यू आर स्टबर्न। तुम बहुत ज़िद्दी हो, यू आर सो स्टबर्न या यू आर वेरी स्टबर्न। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।